सैंदर रमाड़े वाला जी सैंदर रमाड़ा, ये ऐसे गद्दार तो बहुत मिले पार्टी को। यो जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है ना जी लोकदल का, जी वो यही रहा गद्दारी। जी जो तैयार करे, जो नेता तैयार करे, वही समय समय पे सब छोड़ के चले गए। जी तो जो है इसमें तो यह बात है, सैंदर रमाड़ा वाली बात तो यह है। जी वो अकेला विधायक था, वो हमारी आवाज़ उठाने के ना भेजा था, जी वो जो है उनमें जा मिला। अब रही बात, आपने जो सरकार की बात करी या जयंत की बात करी, जी जयंत के बिना तो ये यूपी की भी सरकार चल रही थी, जयंत चौधरी के बिना। जी और यह केंद्र सरकार की भी चली हुई, 2 ही एमपी हैं। जी वह इतनी बड़ी ताकत तुम्हारी है नहीं। नहीं है। आवाज़ उठाने की कोशिश करी उन्होंने, जी 3-3 4-4 बार जो है विधायक मुख्यमंत्री से मिले। जी वे किसी और कोई, उनका कोई निजी काम तो कोई था ही ना। जी सब जो इशारा आ रहा था वो यही आ रहा था, भाई किसानों की समस्या को लेकर मिल रहे। जी और किसानों की समस्या उस टाइम पर कुछ थी ना, जी गन्ने की बात थी। जी टाइम भी लगा उसमें, उम्मीद भी थी, जी नहीं हो पाया वो काम। जी वो कहीं ना कहीं तो भाई उच्च लेवल के नेताओं को पता जी कि भाई किस तरह नहीं हो पाया, क्या वजह रही, क्या ना रही, जी क्यों नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर है कि निराशा हाथ लगी। निराशा भाव ना बढ़ने से निराश हुए किसान। और भाव, रही बात इस 38 बीज की, जी भैया इसने, जहाँ तक आप कह रहे कि भाई किसान का कर्जा पाड़, किसान का कर्जा पाड़, इसने किसान के अलावा सब रईस कर दिए। अब जब ला अब और नहीं, शुरू पहले से ही, शुरू जी से ही। जी मतलब जो दुकान खुलनी शुरू हुई है पेस्टिसाइड की, जी ये दुकान गांव में थी नहीं जी ना, गांव में कोई जरूरत पड़े थी। जी एक आध कोई दुकान थी 19-20, उसके बाद में अब तो हर गली में, हर मोहल्ले में दुकान है। जी और मतलब इनसे काम भी नहीं चल रहा, एक यह बात है भैया। हाँ तो इसने तो लेबर रईस कर दी, लेबर जो है, चलो रेट बढ़ रहे हैं सब बात, तो उसी अनुपात में किसान के भी रेट बढ़े। और सरकार भैया ध्यान देती नहीं बिल्कुल भी। जी हमारे तो सरकार से यही अपील है भाई, सरकार जो है किसान पर ध्यान देवे। जी लेकिन ध्यान है ना, है बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं है। बस यहाँ तो हिंदू मुस्लिम, जी और भैया मंदिर मस्जिद, ये बकवादबाजी है। कावड़ ले आओ जी तो माड़ा गिरेगी, जी और भाव मांग लो, यूरिया मांग लो जी तो लाठी मिलेगी। लग ठीक है। ये क्या बात है। और हाँ, ये तो अब नए नए प्रोडक्ट हैं भाई, ला रही सरकार। हाँ उन्हें जो है प्रयोग करवा रही, जबरदस्ती प्रयोग करवा रही जबरदस्ती है करवा भैया। रही है। एक सबसे बड़ी बात रही बात यार, हम कितना भी गन्ना पैदा कर लेते भैया, जी अगर ये मिल ना होते और इनको लगाने वाला आदमी ना होता जी तो सब बकवास थी कि, तो आप, हम कह रहे हैं 100 का कर लो, अरे चाहे 40 का भी कर हो जाती, जब कोई सा लेने वाला ना मिलता। जी लेने वाले के मामला में अगर कोई है तो एक वो चौधरी अजीत सिंह को इसका सरेजाव है, जी उन्होंने लाइसेंस फ्री करे जी और भैया मिल लगवाए। जी और आज हम इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं, आप यूट्यूब भी बना रहे। जी तो ये सब काम जो है उन्हीं की मेहरबानी, नहीं तो कोल्लू पे गन्ना जावा था हाँ जी है भैया। जी और कोल्लू पे गन्ना लुटाई हुई थी किसान की, बताइए। गन्ना खत्म, पैसा खत्म। जी और ये जो रही बात पेमेंट की, भुगतान की, भुगतान तो सरकार अगर चाहे तो मैं दिलवा दे, जी ऐसी तो बात ना कि सरकार से बड़े मिल मालिक है ना। लेकिन अब यो अंदाजा होगा कि मिल मालिक सरकार से बड़े ही हैं। बड़ी अच्छा जो जी ग्रुप जो ग्रुप जो है भुगतान कर रहे, जी वे क्यों, वे उनसे तो कह रहे हैं भाई ये तो कर रहे, जो नहीं कर रहे पेमेंट तो उनका दुआना है। जैसा मोदी है, बजाज है, सिम्बावली है। के है थाना भवन है हाँ वही, मतलब बजाज है। ग्रुप है, मोदी ग्रुप है, जी और सिम्बावली वाला ग्रुप है। जी ये है, ये इनसे दुआ है। जी तो पता चला हाँ भाई हम भुगतान करवा रहे हैं इनसे। जी भाई ये बात है भैया। और पेस्टिसाइड दुकान, मतलब इनके लेबर के रेट बढ़ गए, उसी हिसाब से दवाइयों में नकलीबाजी चली रही। जी इनमें कोई लगाम है ही ना किसी चीज़ की। जी किसान को पता नहीं, जोत गई घट किसान की, युवा लगने को तैयार नहीं बिल्कुल भी ना, हम लगाने को तैयार। एक क्या भी बात है, हम लगाने को भी तैयार नहीं। जी जोत घट की गुजारा कैसा होगा। अंधी अंधी दौड़ चल रही, 15,000 रुपये कमा ला, जी चाहे खेती मत करा बिल्कुल भी। हम लगाने नहीं चाह रहे, मतलब ही ना 10 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का भी ना चाहते। तो अगर अगर सरकार ने जो कानून बना रखा, जी अगर उसे वे लागू कर दे सख्ती से, जी तो गांव के 90 से 95% ट्रैक्टर खत्म हो जाएंगे। जी और लेने का कोई ब्योत ही नहीं बिल्कुल भी, किसान का ले ही नहीं सकता। ले नहीं सकता जी 70-70 मॉडल, 75-75 मॉडल, 80-80 मॉडल, 90-90 मॉडल ट्रैक्टर चला रहे हैं किसान। जी और अगर सख्ती से वे पालन कर दे, प्रशासन कर दे या सरकार कर दे, थोड़ी सी ढील है उसमें, चलो ये भी ठीक ही है एक बात सरकार की। और अगर वे सख्ती से इसका पालन कर दे तो एक भी ट्रैक्टर जो है घर में खड़ा ना पावे। 10 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, हमारा ये ट्रैक्टर है, इसकी उम्र 15 साल है, जी क्यों जी। जी तो 15 साल में इसके ट्रैक्टर क्या बिगड़ा, 50 साल तक भी नहीं बिगड़ा।
एक बार तो लिया नहीं जाता किसान पे, यही बोल रहा हूँ। 15 साल बाद कैसे ले लगा किसान, बताओ। पर जब है उसकी ना चलाने की ना कोई वो नहीं, जी जमीन छोटी होगी, ट्रैक्टर बड़े होंगे, ट्रैक्टर है भैया, और मजबूरी होगी और मजबूरी होगी, बिना ट्रैक्टर के खेती नहीं हो सकती, भी नहीं होती। यह भी तय है बात। अकेला 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 आदमी है फिर अकेला अकेला के आदमी लगे, जनसंख्या जो घटाई वो ज़्यादातर किसान ने घटाई अपने परिवार की। जी जनसंख्या नियंत्रण जो कानून लागू कराओ किसान ने अपना आप ही करा, जी किसी भी किसान जाति का हो, सबने लागू कर रखा अपने यहाँ। जो हाँ, अब वो होड़ चल रही ना निजीकरण की, निजी सभी काम में निजी, सभी काम कार्यों में निजीकरण की होड़ चल रही। जी तो निजीकरण में अब शिक्षा भी आ गई। जी अब शिक्षा का तो वही मतलब रहेगा। रही बात भैया उस टाइम पर, आज के टाइम में, उस टाइम पे पढ़ाने वाले भी लोग बाग थे, कम थे, पढ़ने वाले भी कम थे, यह भी एक बात है। जी भाई स्कूल कम थे तो पढ़ने वाले भी कम थे, अब स्कूल ज़्यादा हो गए तो पढ़ने वाले लोग भी ज़्यादा हो गए, पढ़ाने वाले भी ज़्यादा हो गए, जी यह भी एक बात है। नहीं थोड़ा सा असंतुलन सरकार की तरफ नहीं, असंतुलन तो है ही, इन पर नियंत्रण है ही नहीं सरकार का। सरकार का निजी कॉलेजों पे, स्कूलों पे कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब 12वीं तक ही, मतलब घर जो है लुटाई पिटाई हो जा 12वीं करवाने में ही। अगर 2 बच्चे किसी के पढ़ रहे हैं तो बस बर्बाद है, ये मान लो पढ़ाने पड़ेंगे। नहीं 2 बच्चे की अगर हम ये सोचेगा मतलब मैं बच्चा डॉक्टर बनना है हाँ 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 पहले तो इंटर तक बहुत ज्यादा हाँ, इंटर तक ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद तो बहुत बुरा हाल होगा फिर एमबीबीएस की फीस इतनी ज्यादा बहुत जी। वो तो मतलब जो है आम किसान तो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते सोच भी नहीं सकता। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए कोई दिमाग में भी नहीं आ सकती बात। और क्या कर सका है किसान, कर क्या सका है ऐसे। खैर अब वो कई कई जगह, इसमें कई जगह कामयाबी भी मिल गई, कई जगह खराबी भी बात होगी, हाँ जी ये भी है बात। जब भी बात ठीक है जी भाई एक मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसे ना पढ़ा में तो भी एक गलत बात है, और कहीं वो मतलब बैक मार गया तो बस घर भी बर्बाद है, ये भी तय है। तो वो सब कुछ उस पर सट्टा लग गया, सट्टा लगा उस बच्चे पे। सट्टा लगा दिया एक जगह एक लड़के पे, एक बच्चे पे सट्टा लग गया, वो कामयाब हुआ नहीं हुआ वो समय बताओगा, ये है मामला। उस तो आप सरकार से क्या कहना चाहोगे भाई सरकार से तो बस हमारी यही अपील है भाई, सरकार जो है किसानों पे ज़्यादा ना तो थोड़ा तो ध्यान देवे, जी अगर ज़्यादा भी नहीं दे सकती तो थोड़ा जरूर ध्यान देवे, ऐसी बात नहीं है। किसान की तो जितनी सुविधा थोड़ी सी टाइम पहले थी ना, वो भी बंद होगी। पहले क्या था, अभी गन्ने पे ले चलो, गन्ने की चीनी मिल शुरू होने से पहले एक रिजर्वेशन की मीटिंग हुई करती थी। वो पहले जो है मंडल के मतलब उस पर हुई थी, मंडल आधारित पे, जैसा हमारा मेरठ मंडल है, इस पे एक मीटिंग होगी, एक मीटिंग उस पर होगी, क्या नाम जो है सहारनपुर मंडल में होगी, जो भी मंडल थे हर मंडल में मीटिंग हुई करती। उसमें सभी चीनी मिल के प्रतिनिधि आवे थे, किसान जावे थे, और किसान अपनी मांग रखा था कि हम इस मिल को गन्ना नहीं देंगे, हमें इस मिल का सेंटर दे दो, इस मिल का दे दो। भाई गन्ना तो किसान को मिल को देना है। अब इन्होंने बाउंड ही कर दिया कि इसी को ही देना है, वो मतलब वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया कि भाई आप जो है जहाँ लग गए बात खत्म होगी। कायदे में मतलब हर सीजन में सीजन शुरू होने से पहले 10 दिन के लिए वो ऑप्शन खोलना चाहिए। भाई कोई मील अगर पैसा पे भुगतान नहीं कर रही और किसान के पास, अगर किसी किसान के पास ऑप्शन है बदलने का कि भाई वो इस मील को ना देगा इस मील को दे सके है, तो वहाँ तो वो तो बदला जा, कम से कम उसकी तो जान बच जा। लेकिन सरकार ने तो एक जो है रवैया खराब कर दिया कि इसी मील को गन्ना देना, इसी में इसी को मील को देना, एक जो बॉन्ड आधारित कर दिया। वैसे तो सरकार कह रहा है कि अपना माल तुम कहीं बेच लो, भाई एक नारा है ना, अपना माल तुम पूरे देश में कहीं बेच लो, कोई रोक टोक नहीं है। और एक ही गांव में जो है हम तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जा नहीं सकते, एक मील से दूसरे मील तक जा नहीं सकते, क्यों जी? यो ही तो वो कृषि कानून है कि बिचौलिया जो कृषि कानून वापिस हुए, ये जो बिचौलियापना जो था भैया, ये जो बिचौलियापना यो ही तो नुकसानदायक है जो कुछ है, और क्या है भाई, यो ही तो नुकसानदायक है। कानून वापिस हुए है अभी जो है, कल परसों एक अखबार में था, हम तो भाई ज़्यादा जानकारी तो हमें कुछ है ना, ये जो अब वो एनडीए सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कह रहे हैं भाई वो क्या नाम देश नहीं झुकने देंगे, भाई वहाँ का दूध नहीं होगा किसानों का। मतलब एक तरह से जो है अमेरिका की तो यह नीति हो रही कि भाई यहाँ का पशुपालन ही खत्म करे जा, दूध वो अपना देगा, क्यों जी? तो अगर पशुपालन यहाँ ना रहा तो यहाँ का किसान मजदूर, मतलब इस आप तो 50 रुपये किलो कह रहे, तो 50 रुपये किलो का भी ढंग ना रहा, ये तो मतलब और भी खत्म होने वाला मामला हो रहा। आप ये पशु ज्यादा हो जाते हैं नहीं, पशु तो इसी वजह से न रहा कि हमारी नई पीढ़ी हम अपनी नई पीढ़ी को इस काम में लगाने को तैयार नहीं है। पहले क्या था हमारे समय में, जो हमारे पिताजी थे, बुजुर्ग थे, बाबा जी थे, कोई कहता भाई गोबर हटा दे, गोबर हटा देते, कोई कहता हुक्का बदला में थे।
अब वो सब सिस्टम खत्म हो गया। जब घेर में टंगे ना तो हम अपने बालों को कहेंगे कि भाई तू किसका गोबर हटा दे, वो किसका गोबर हटा होगा। हमने रखने बंद कर दिया, बच्चे कम, वही बताई जनसंख्या नियंत्रण कानून हमने सबसे पहले अपनाया। हमने अपने घरों में बच्चे पैदा कम थे जमीन की वजह से, कि भाई जमीन जो है कम हो जाएगी, और उसका नतीजा यह है कि सब बच्चे जान लगे शहर में पढ़ने की ना। अब जो अंधी दौड़ चल रही, पहले इतना वो नहीं था कंपटीशन पढ़ाई में लिखाई में, अब है कंपटीशन। अब बच्चा एक ही काम कर सके, या तो उस पर पढ़ाई करवा लो या उससे काम करवा लो। पहले दोनों काम चल जाया करते थे। बालक स्कूल में चले जाया करता, ट्यूशन का मतलब नहीं था। स्कूल में से आने के बाद में फिर वो घर का काम करा करता, रात को बैठ कर वो 2 घंटे पढ़ाई कर लिया करता। उस टाइम पे उसका काम चल जाया करता। वो भाग दौड़ करेगा पुलिस में, बहुत ज़्यादा बड़े अफसर तो हम हुए ही ना किसान जाति में। कभी कभी कोई हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन पुलिस में, मिलिट्री में और थोड़ी थोड़ी और विभागों में चला जाया करता। अब जो है अगर पुलिस में भी जाना होगा, पुलिस का पेपर आईएएस जैसा पेपर होने लगा। बताओ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हैं भाई, पुलिस का पेपर भी आप आईएएस को लेवल का करने लगे तो उसमें जो है क्या काम चलेगा। तो बच्चों को तो फिर तो पढ़ाई गई जो मतलब उसमें रखना पड़ेगा, खेती तो फेल होनी। ये 12,000 फेल हो गए। तो वही तो पद के हिसाब से परीक्षा जगह का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा कर दिया। और वहां तक की तो बात अब हम सोच ही नहीं सकते। आईएएस पीसीएस वो बात तो दिमाग से निकाल दो। कोई पुलिस का टेस्ट पास कर लो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, बच्चों को पढ़ाने के बाद भी अगर कोई पुलिस का, मिलिट्री का कोई टेस्ट बच्चा पास कर ले तो बहुत बड़ी बात है। है। अच्छा तो इस परिप्रेक्ष्य में, इस मतलब जो है वातावरण में मुश्किल तो इसी वजह से हो रही है। हमसे जो 22-23 साल पहले जो एक दौर चला ना, जी जब हमारी उम्र करीब करीब 19-21 साल की थी, 19 साल की थी, तो जब एक दौर चला कि वो मतलब जो है चेक करवाया गर्भ में बच्चा, लड़की हुई तो उसका अबॉर्शन करवा दिया। वो कमी अब महसूस हो रही। तो ये मानो कि आपकी उम्र की ही देन है जी आप। हाँ, हमारे सामने की देन है। जी वो हमारी माँ, बहन, ताई, चाची सब जो है, कई हमारे पिताजी और कई भाई बहन थे, जी क्यों जी, जी और हमारी पीढ़ी में ही ये सब काम हुआ, उसका नुकसान ही हुआ। अब बच्चे, अब जो लड़के हैं वे जो है अनमेरिड रहने लगे, घर परिवार खत्म हो रहे हैं। और दूसरी बात, किसान बिरादरी में भैया, खासकर हमारी बिरादरी में, जाट बिरादरी में, इसका तो ईगो ही बहुत ज़्यादा है। जी ये तो मतलब कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ बदमाशी करेंगे, कुछ ये जो है शौक करेंगे कटड़े भगाने का। जी वो अभी ना, वो यहाँ एक बहुत बड़ा मतलब दोष मान रहे हैं हम तो। जी पढ़ाई लिखाई कम है हमारी जाति में, कटड़े भगाओगे, जय बोल लेंगे, कावड़ लाओगे। जी हैं, कावड़ का हमारा क्या मतलब है, कावड़ का किसान का वो मतलब है, बताओ क्यों जी। नहीं आप ठीक कह रहे हैं जी आप। कावड़ लानी अपने घर में, माँ बाप की सेवा कर लो, भांग पीवेंगे, नशा करेंगे, नशे में बहुत ज़्यादा चलेगा ही युवा पीढ़ी, सुक्का नशा चल पड़ा, जी गोली चलाओगे। जी जो है मतलब हमारा मेरा ही लड़का कल को लग जाओ, मेरा इतना बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं सोचूंगा तू प्रधानमंत्री बनेगा भाई, तो अब कोई तो इसे लूट ले अगले को, फिर वह बात आ जाए दिमाग में। जी फिर यह भी तय है बात, अगर तू तो सारी सुख सुविधा पूरा काम फिर उसके जिम्मे छोड़ना चाहे, चाहे वो ताल लगो या ना लगो, वो तो एक अलग बात है जी। कहीं ना कहीं लड़की वाले भी दोषी है। अब एक बात बताओ, चलो ये तो बात सही है, लड़के वाले का दिमाग खराब हो जा, उधर लड़की भी अगर पढ़ ले या लिख ले तो वो लड़की का माँ बाप भी नहीं सोचा भाई मेरी लड़की को जो है सन्नी ना करनी पड़ जा, किसी का खाना ना पड़ जा। अच्छा, लड़की भी बिना मतलब लड़की जैसा पढ़ ली लिख ली कोई बात नहीं, तो लड़की भी बिना नौकरी वाले के जाने की पसंद नहीं करती। यह भी तो बात है भाई, तो फिर लड़का ही क्यों पसंद कर ले, लड़का की पसंद करते क्यों जी, दोनों तरफ से। दोनों तरफ की बात है ना। एक लड़का बेरोजगार लड़की के साथ शादी कर लेगा, एक लड़के की नौकरी लग रही, मान गए, वो पढ़ी इंटर तक की लड़की के या मतलब ग्रेजुएशन मान लो, ग्रेजुएशन लड़की के साथ शादी करेगा, चाहे उसकी नौकरी हो या ना हो। लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की, चाहे उसकी मतलब ताल लगा या ना लगा वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की या उसके माँ बाप है, हम उसके माँ बाप हैं, हम भी नहीं चाहेंगे कि यार बिना किसी मतलब यार बेरोजगार लड़के के चली जा, हम खेती वाले का भेजने को तैयार नहीं। एक मरता की लड़की जो है 4 जगह मुंह मार रहे हैं। हाँ, वो शब्द गलत थे, वो सब उन्होंने गलत कहा बिल्कुल। पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ऐसी घटना नहीं, उन्होंने नहीं गलत तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने वाकई में ही शहरी परिवेश के लिए उनकी ये सब बात जो शहरीकरण है वहाँ तो एक कहीं कुछ नज़दीक से लगा है, लेकिन आम तौर पर सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात लड़की के बारे में नहीं कहनी चाहिए, कहनी चाहिए जी। हमारे हिसाब से तो नहीं कहनी चाहिए, जो हमारा नहीं कहनी चाहिए, कहनी नहीं चाहिए। कहनी नहीं
बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि लड़की चाहे वो कितने भी बड़े महात्मा है। सही बात, हम जो जैसा हमारा दिमाग कर रहा हम तो वापस बताएंगे, हमारे परिवेश के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल है। देखो, अच्छे बुरे लोग सब जगह है। जी जहाँ जहाँ जो बात वे कह रहे हैं, जी जो बात जो महाराज जी कह रहे हैं, जी जो किसी भी, क्या वो आसाराम सच था? जी आसाराम बताओ नहीं था क्यों जी? जी आसाराम सही था, जिसे लोगों ने भगवान मान लिया था। भगवान हैं? बाबू कहना शुरू कर दिया था। बापू का राम रहीम सही था जी क्यों जी? तो उन्होंने पाप नहीं कर रखा। उनका समाज का कोई सही है? समाज तो उनका भी गंदा है समाज को क्यों जी? बिल्कुल ठीक वे कम से कम पहले अपने समाज को तो सुधारा है। जी जी ये जो वीडियो आ रही है, ये जो बात आ रही है, ये जो कहना आसा राम रहीम, या एक वो थे, कई नाम थे ऐसे हैं। जी हाँ, वो मतलब जो वो अनुराग से आचार्य तो कही है। थोड़ा सा जो है इसमें objection भी नहीं, उठा- इन्होंने अनुराग आचार्य ने तो कही है ये बात। तो मैंने कहा इनसे पहले जो वे बाबा जी हुए, जो उनसे जेल काट रहे और जिन्हें सरकार के दम पे पैरोल मिलने लग रहा, जब पैरोल घर पे आ जा, तो ये क्या कोई सही थे? कहीं पे ठीक थी, बात- पर उनका कहने का हाँ, कहने का उनका तरीका गलत है, और बिल्कुल खुल के ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए समाज में। उन्हें लोग जो है पूजनीय स्थान देवे। और रही बात यार, कहीं अगर कोई फायदा लोगे, कोई तो नुकसान होगा। एक चीज पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ पाके तो खोका मिलेगा क्यों भैया? आपने देखा होगा पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वे 16 साल 18 साल की लड़की की शादी करते उनके समय में वो सब बात सही थी, जी वो ही सही था, वही सही था वो ही सही था। जी पुराना युग अब फिर दोबारा लौट कर आ रहा, जी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मैं तो नहीं कह रहा कि एकदम आ रहा। अभी कहना शुरू कर, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो शहर में जा रहे, वे जो है सुबह को मिस्सी रोटी खानी शुरू कर दी उन्होंने। जी नहीं तो वे बर्गर और वो क्या क्या आप समोसे पमोसे वो सब सामान खाया करते नाश्ते में, है ये नाश्ता होगा, अब मिस्सी रोटी पे आ गए अच्छा जी आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका मतलब पुराना युग सही था ना, मोटा अनाज सही था ना मोटा अनाज सही था क्यों जी? जी बिल्कुल ठीक तो क्यों आगे जी गुड़ खाना शुरू कर दिया? जी गुड़ को क्या करते, गंवार आदमी, शहर के लोग गंवार आदमी का खाना आयो। अब ये गुड़ को मिठाई बता मैं, अब हाँ खूब महंगा तो चलो खैर, अब पैसा, उनके पास पैसा है, सब बात है, वो तो एक अलग बात है। जो जिसके पास पैसा होगा वो महंगी सुविधा भी ले लेगा, नहीं है जी। महंगी बात है कुछ हाँ, वो तो अंधी दौड़ है ना, पैसा है उसे अब जो है भाव सौदे खत्म होगी करने। जैसा हमारे यही छोटा सा बाजार है, हमारे गांव में बाजार है सड़क पे, मुझे तो लगता नहीं कोई दुकानदार, कोई ग्राहक दुकानदार के पास जाए और वो कहेगा भाई ये चीज़ 100 रुपये की है, और वो उससे सौदा करता हो। जी बिल्कुल नहीं, सौदा करने बंद कर दिया लोगों ने। वो अगर वो मतलब अगर 10 मिनट लगा हुआ है तो 10 मिनट में 10 रुपये जरूर तोड़ लेगा। जी और ऐसी बात नहीं है, अगर हाँ कोई दुकानदार 100 रुपये कह रहा है, हम उसे 90 रुपये देंगे तो रख भी लेगा, ऐसी कोई बात भी ना है। लेकिन हम कहना भी पसंद ना कर रहे, टाइम ही ना हमारे अपनी पुरानी पसंद ही नहीं करता हम पुरानी इस वजह से पसंद करें, उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं भैया, ऐसा नहीं ये दिक्कत है। उनके पास कैश उनके पास कैश है, उनकी आमदनी रोज की है, जी हमारी आमदनी रोज की नहीं है, हमारी तो सीजनल है। मतलब 6 महीने पैसा होगा, वो भी 6 महीने कहाँ होगा, 6 महीने तो पहले डाल लेंगे, उसके 6 महीने बाद तक होगा, उसके 6 महीने बाद वो उसमें उसी में खर्चा करना, ये भी तो दिक्कत है।